निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सोई पावा। हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सोई पावा। मोहि कपट छल छिद्र पावा। मोहि कपट छल छिद्र पावा। हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न पावा। ये एक रामायण की चौपाई। क्या कहा? गाइए। हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र मोहि कपट छल भगवान पहले सूत्र में क्या कह रहे हैं? आज का सूत्र ही यही है। आज की कथा कहने का सीधा सारांश भी यही है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। देखो, मैं आपको एक शब्द कहूं, संसार में सिगरेट पीने के लिए, बीड़ी पीने के लिए, धूम्रपान करवाने के लिए आपको लाखों लोग मिल जाएंगे। बुरी संगत पकड़ाने वाले आपको लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन लंदन में भगवान से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर गुरु जी का सानिध्य ही मिलेगा। पैसा कोई बड़ी बात नहीं, रुपया तो चाहे जो कमा सकता है। भगवान को अगर हम पैसा से मोले तो भगवान पैसा से कभी नहीं तुल सकते। अच्छा, भगवान की पत्नी का क्या नाम है? भगवान विष्णु की पत्नी का क्या नाम है? अच्छा, जब पत्नी साथ में है तो पैसा की क्या जरूरत है? वो तो तुम पे कृपा करके तुम्हें दे रहे हैं। भगवान कहता है मुझे धन नहीं चाहिए। नींद तो वैसे सबको आती है कथा। अच्छा, कथा में जो नींद आती है वो 7 स्टार होटल में भी नहीं आती। कथा में हमें भी नींद आती है, नहीं कहने में नहीं आती, लेकिन सुनने में आती। बहुत जमाई आएगी। जमाई जानते हो आप लोग? हाँ। ऐसे ही आएगी। अभी आई नहीं हमें तो, अभी तो हम नौटंकी कर रहे हैं। अभी मतलब एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे आएगी, तेजी वाली आएगी। ऐसे लगेगा, ऐसी नींद आएगी। आए हाय हाय हाय। कथा होवे श्रोता सोवे वक्ता मुंह पचाए रे। और जब कथा होगी और सुनने वाले सो जाए, पर वक्ता क्या करेगा? श्री राम जय जय राम। सही बात है कि होवे जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनक न नींद सताए रे। है? अब यहां कौन सी मूवी आती है? हमारे यहां तो अभी भारत में पुष्पा 2 बिल्कुल धमाल मचाया है। कई करोड़ों का, कई हजार करोड़ रुपए कमा के फेंक दिए, और लोग देखने जाते। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा भी जाते। चलो, झुकेगा नहीं है? आज की ये परिस्थिति है, इसको परिस्थिति कहना पड़ेगा। सुनाने वाले हजार लोग खड़े, ब्राह्मण संत विद्वान, कथा सुनाने वाले आपको लाखों लोग बैठ करके। ये जो संत बनते, महात्मा बनते, ऋषि बनते, मुनि बनते, तपस्वी बनते, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनते, निजी स्वार्थ के लिए नहीं बनते। ये दुनिया में, संसार में सनातन का भला हो, सनातन में जन्म लेने वाले, हिंदू धर्म में जन्म लेने वाले लोगों का भला हो, इसके लिए लोग संत महात्मा बनते। हमारे गुरु जी से कोई सीख लो। सुबह से आ जाते, शाम तक पूरा कार्य करते। आज यहां तक आप सबके बीच में उपस्थित करवा रहे हैं।
हमें जाकर के लेकर गया। सही बात बताना, माध्यम कौन है? गुरुजी। गुरुजी नहीं होते तो हम भी कहते श्री राम जय जय राम। ये क्यों? संत का भाव क्या है? संत का भाव है कि वो आपको दुनिया से हटा करके भगवान से जोड़े, और लोगों का जो आपसे मिलेगा जो व्यक्ति, वो स्वार्थ के वश से मिलेगा। इसलिए हमें भगवान की कथा अनंतानंत रूप मिला करके सुनना चाहिए। अब बात आई, मैं कल आप सबसे कह रहा था भगवान ने रावण के ऊपर प्रहार किया और अश्वत्थामा को नहीं मारा। अब सुनिए, कर्म प्रधान बेसो कर राखा, ओ जो जस करहि सो तस पर चाखा, जो जस करहि ओ जो जस करहि सो तस पल चा। क्या कहा? रामचरितमानस में पहली ये पंक्ति किस प्रकार से कही गई? ये दोहे का मतलब क्या है? अच्छा, ब्राह्मण किसको कहते पहले तो ये बताओ। ब्राह्मण कौन है? हैं? अरे मत बोलो कोई नहीं है, हम हैं। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण की उत्पत्ति कहां से हुई? वाह, अग्नि और ब्राह्मण दोनों एक हैं? अच्छा, एक और मानो, अग्नि में हो स्वाहा और पंडित जी को खिलाओ उनको 2 पाउंड, वो कहें आहा। तो फिर यज्ञ सफल है कि नहीं? अच्छा, हम भी पाउंड सीख गए हैं। कभी बचपन में देखा करते थे 1 रुपया 2 रुपया वे पाउंड होते। अब आप बताइए, ब्राह्मण है ठीक है, भगवान का मुख है अग्नि, ब्राह्मण ठीक है, मस्तिष्क है भगवान का, ये मानते। ब्राह्मणो समुखमासीत बाहु राजन्य कृता उरुता दसिया जद वैश्या पदभ्यागुम शूद्रो हो जाए, ये तो ठीक। लेकिन क्या ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी आप ब्राह्मण बनने लायक हैं? बताओ बताओ माता जी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद क्या आप ब्राह्मण हो गए? पूजनीय हो गए? नहीं। कब हो गए पूजनीय? कर्म प्रधान बेसो कर। प्रधान क्या है? ये हम भेष पहने 24 घंटा भगवान की भक्ति कर रहे, भक्ति में शक्ति ला रहे, तिलक लगा रहे, शिखा रख रहे, अपने जो सनातन का ध्वज पताका होता है उसको लेकर के चल रहे, भगवान की कथा सुना रहे, तब तो जाकर के गुरु जी कह रहे हैं ना आप लोग। नहीं तो कई जन अभी जीन्स के पैंट पहन के घूम रहे तो उनको थोड़ी जी गुरु जी कह दोगे। रावण के ऊपर भगवान ने शस्त्र उठाया, कब उठाया? अच्छा, ब्राह्मण का काम है भगवान की पूजा करवाना, क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। पहले आ जाते हैं अश्वत्थामा पे। अश्वत्थामा ने जब दुर्योधन के ऊपर प्रहार हुआ, दुर्योधन को जब भीम भैया ने मारा, दुर्योधन को मारा था ना, जंगा तोड़ी थी। जब दुर्योधन को मारा भीम भैया ने, तो दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र में जाकर के लेटा हुआ था, दुखित था, व्यथित था। अश्वत्थामा पहुंच गया, देख करके बड़ा दुखी हुआ। मित्र क्या कहें तुमसे, तुम मेरे गुरु भाई हो, बड़ा दुखी हूं। इस बात को लेकर के मैं दुखी नहीं हूं कि मेरा सब कुछ चला गया, मैं इस बात को लेकर दुखी नहीं हूं कि मेरे पूरे भाई, आज 100वां भाई भी इस पृथ्वी लोक में अपने अंतिम समय, अंतिम पल को भोग रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन पांडव पक्ष में मैंने एक भी पांडव को नहीं मार पाए, ये मेरा सबसे बड़ा दुख का कारण है। अश्वत्थामा को किसी ने भी पूरे युद्ध में सेना का नायक नहीं बनाया, सेना का अध्यक्ष नहीं बनाया। अश्वत्थामा उसी बात पे बैठा था। अब मित्र, युद्ध तो तुम जीत जाते, लेकिन सेना का तुमने कमान मेरे हाथ में दी नहीं। तुरंत दुर्योधन ने वहां से कुरुक्षेत्र से रथ को उठाया, उठा करके लगा दिया। लो, सेना के नायक हो गए, जाओ पांडवों के सर उठा करके लाओ, सर कलम कर दो। अब जो उसमें गया, प्रसन्नता थी। अश्वत्थामा पहुंचा, भगवान से क्या छुपा? भगवान से कुछ छुपा है? बताओ।
हे प्रभु तेरी माया, लंदन में धूप तो इंडिया में अभी है छाया। है? अभी इंडिया में कितना बज रहा होगा? कम से कम 9 बज गया होगा गुरुजी, 9 साढ़े 9, है ना? तो ये भगवान की माया है ना, ये चमत्कार नहीं है। लंदन में धूप, इंडिया में छाया, और फिर इंडिया में धूप और फिर लंदन में छाया। यही है प्रभु की माया।